हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा सूरत हाल पर और उसके अलावा दोस्तों शिबा इनू का प्राइस इस बुल रन के अंदर जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 मंथ्स के अंदर चल रहा है। तो इसमें शिबा इनू का प्राइस बढ़ता है, लेकिन फिर जैसे ही डाउन आता है तो वंस अगेन एक ज़ीरो जो है वो ऐड हो जाता है। तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये ज़ीरो जो है वो कब डिलीट सही से होगा और उसके बाद जो है वो कौन सी ऐसे चांसेस हैं, कहाँ से ऐसे रीजंस पैदा हो सकते हैं कि शिबा इनू का प्राइस जो है वो ऊपर जाए। बिटकॉइन के ईटीएफ को लेकर भी दोस्तों आपके साथ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ख़राब होती है, इसलिए वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तो आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना, और आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसा कुछ जो है वो हमें यूट्यूब के एनालिटिक्स से पता चलता है कि बहुत सारे दोस्त वीडियोस देख रहे हैं भैया लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ये है कि साइकोलॉजी उसके पीछे क्या होती है, हमारी खुद भी कभी किसी वक्त में हुआ करती थी, अब तो नहीं है लेकिन कभी हुआ करती थी कि हम वीडियोस ही देखा करते थे, ये सोचते ही नहीं थे कि यार चैनल को ही सब्सक्राइब कर दें, अगले को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मुझे यही उम्मीद है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अच्छा, मार्केट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें जो है वो सिनेरियोज आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। उसमें टॉप पर ये आप ज़रा बीटीसी के चार्ट को देख लें, ये आपको ग्रीनिश नज़र आ रहा है और मतलब अप साइड पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके ही बिल्कुल नीचे आपको इथेरियम का प्राइस या उसका चार्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ से क्या मतलब एक जो है वो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये है कि इथेरियम अभी भी आपको ज़बरदस्त मौका दे रहा है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। लेकिन अगर स्ट्रांगनेस की बात की जाए तो इथेरियम से जाहिर सी बात है बीटीसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपकी जो टॉप की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बीटीसी के अंदर अभी भी हो सकती है, नो डाउट। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं कि यार लो प्राइस पर बाय करने वाला जो एक तरीका है तो इथेरियम इज़ द बेस्ट चॉइस यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपको अभी भी रेड लाइंस के अंदर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा मैं आपको टेक्निकली दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपसाइड अभी भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बन जाती है इसकी रेजिस्टेंस, तो मतलब चांस है कि कल जो है वो बीटीसी की प्राइस ने $47,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको जाकर टच किया था या हद को टच किया था, उसके बाद वापस आया और अभी $46,000 पर चल रहा है। लेकिन सेम टाइम पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इथेरियम का प्राइस जो है वो $2,400 पर जाने के बाद इस वक्त $200 जो वो अभी भी डाउन है, ठीक है। यहाँ पर जो मूवमेंट्स अच्छी, जो कंसीडरेबल मूवमेंट्स हुआ करती हैं इथेरियम में, वो होती है हंड्रेड्स ऑफ द डॉलर्स में, फॉर एग्जांपल $100, $200। और जो बिटकॉइन के अंदर होती है वो थाउजेंड्स ऑफ द डॉलर में होती है। तो यहाँ पर नो डाउट 47 से अभी भी 46 पर है, लेकिन इथेरियम ने 4-5 दिन पहले जो है वो यहाँ पर $2,400 की रेजिस्टेंस को टच किया था, उसके बाद $2,200 की हद के अंदर चल रहा है। तो ये अभी भी एक बेस्ट चांस जो है वो आपके लिए बन सकता है। बाकी कॉइन्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोलाना जो है वो, उसको मैं आपको यही कहता हूँ कि ज़्यादा रिस्की अभी एक हिसाब से बन चुका है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। थोड़ा इसमें करेक्शंस हो भी रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद से जो वो प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा, मतलब किसी भी वक्त इसको ब्रेक तो कर सकता है लेकिन रिस्क जरूर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एवलांच में अभी भी चांस है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉजकॉइन भी आ जाता है लेकिन पोल्का डॉट उसमें मैं जो है वो टॉप पर रखता हूँ। और इनके अंदर जो इस वक्त चल रही है मूवमेंट क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो चल रही है उसमें यहाँ पर यह है कि एसईसी ने यहाँ पर वार्निंग जो है वो एक इशू करी है। आप देख सकते हैं एसईसी री इशूज क्रिप्टो फोमो वार्निंग एमिड होप फॉर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। इनका कहना यह है कि स्पॉट बिटकॉइन का जो ईटीएफ है उसके रूमर्स चलने से यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। और उसी चीज़ को जहन में रखकर इन्वेस्टर्स को इन्होंने वार्निंग दी है कि आप थोड़ा ख्याल रखें, ऐसे फोमो का हिस्सा जो वो मत बन जाए। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। एक तो ये है कि इस फोमो को लेकर बहुत सारी पोंजी स्कीम या स्कीम्स वगैरह जो वो मार्केट में आ सकते हैं और आपको लूट भी सकते हैं।
बड़ी बात है, एसईसी को बड़ा आपका जो है वो ख्याल है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा मेरा ख्याल है इनका जो प्रॉब्लम है वो ये जो फोमो क्रिएट हुआ है और ये बिटकॉइन का प्राइस जो वो $46,000-47,000 पर वंस अगेन चल गया है, तो ये इनको खटक रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चाह रहे थे कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे से नीचे लेकर आया जाए और क्रिप्टो को किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। ऐसी ही एक वार्निंग जो है वो जो गैरी गेंसलर है, एसईसी के जो चेयरमैन है, उन्होंने भी यहां पर दी है। आप देख सकते हैं, गैरी गेंसलर इश्यूज वार्निंग ऑन क्रिप्टो अहेड ऑफ पोटेंशियल स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम अप्रूव करें, अगर ना करें तो फिर क्या होगा, ये आप जरूर सोचें। मेरा ख्याल है कि अगर नहीं होता तो भी आगे बिटकॉइन की हाविंग जो है वो यहाँ पर ज़रूर है, और उसको लेकर भी ये हम कह सकते हैं कि हाविंग के दौरान या उसके बाद ऐसा ऐसा करके जो है वो बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, क्रिप्टो को लेकर हम ये भी सोच सकते हैं कि मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए ये उसको किसी तरह से उसके सामने जो वो हर्डल्स लेकर आ सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं और रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। तो आफ्टर ऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको प्रॉफिट यहाँ पर ज़रूर देंगी। आल्दो कि ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज जो टोकन्स या कॉइन्स हैं वो टॉप के होने चाहिए। अगर बिल्कुल न्यू करेंसीज के अंदर हम यहाँ पर घुस जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चांस तो ज़रूर होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों वहाँ पर हमारे पैसे डूबने के चांसेस भी होते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों शिबा इनू की प्राइस और इसके पोटेंशियल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू शिप स्काई रॉकेट्स 1288% एज वेल्स गो ऑन बाइंग स्प्री टू एलिमिनेट जीरो। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये है कि वेल्स की जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और एक अकाउंट है जिसने इसको ट्रैक किया है। आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रांजैक्शन है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं और ऐसी वेबसाइट्स बना रखी हैं जो कि इनको ट्रैक करते रहते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स के अंदर आज के दिन में या मतलब पिछले एक वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई है। और ज़्यादातर ये लोग पकड़ते हैं उनको जो कि $1 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कर रहे होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इनटू द ब्लॉक डेटा, शिबा इनू इज सीइंग अ 1288% स्पाइक इन लार्ज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। तो लार्ज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है वो जाहिर सी बात है वेल्स ही किया करते हैं। यहां पर इसमें जो है 1288% इंक्रीज हुआ है पिछले एक वीक या एक मंथ्स के हिसाब से। तो ये चीज़ भी एक यहाँ से हमें एक होप देती है वेल्स की ये जो एक्टिविटी है या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये शिबा इनू की प्राइस को आगे लेकर जा सकते हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट से लार्ज ट्रांजैक्शन रेफर टू दोज वेयर मोर देन 1 लाख वर ट्रांसफर्ड। यहाँ पर मतलब यही चीज़ लिखी हुई है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये था कि जो डिप आया था उसके अंदर शिबा इनू का प्राइस जो है वो 0.5085 तक चला गया था, लेकिन वहां पर रिकवरी हुई है। और इस वक्त जब मैं आपको यहां पर दोस्तों बता रहा हूं या ये वीडियो बना रहा हूं तो आज की डेट के अंदर 0.509292 पर इस वक्त जो है वो प्राइस चल रहा है, और 1.10% कल के हिसाब से पिछले 24 आवर में इसने इंक्रीज लिया है। जबकि यहां पर अगर हम हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट कोई 0.5096 तक ये पिछले 24 आवर में गया है, और यहां पर थोड़ी करेक्शन हुई है। और ये जो इंक्रीज हुआ है ये एक्चुअली उन वेल्स की वजह से ही हुआ है जिनकी बात थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ कर रहा था। एक और न्यूज़ भी दोस्तों यहां पर ले लेते हैं, और वो ये है कि कहा यह जा रहा है, कुछ इस तरह के रूमर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, बल्कि एक ट्वीट आया था रेगनर की जानिब से जो कि टीम का ही किसी न किसी तरह से हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इस मंथ जनवरी 2024 के अंदर राउंड अबाउट कोई 10 ट्रिलियन टोकन जो है वो यहां पर बर्न हो सकते हैं शिबा इनू के, और उसको लेकर भी एक यहां पर फोमो पैदा हुआ था और वेल्स ने यहां पर एक्टिविटी दिखाई थी। और ऐसे रूमर्स क्यों पैदा हुए थे दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि टीम ने जब ये शिबेरियम लॉन्च कर रहे थे तब कहा था कि शिबेरियम के रिलीज के बाद शिबेरियम से ट्रिलियंस ऑफ द टोकन जो है वो ईयरली या मंथली यहां पर बर्न हो सकते हैं। तो जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ तो कुछ इस तरह की बातें या होप्स जो है वो मार्केट के अंदर ज़रूर पैदा हुई कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और मतलब कुछ लोगों ने ये ख्याल किया कि अगर ये 10 ट्रिलियन टोकन यहाँ पर वाकई जनवरी की किसी भी डेट के अंदर अगर बर्न
होते हैं, तो फिर शिबा इनू का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, किस तरह का फोमो क्रिएट हो सकता है। थोड़ी बहुत मूवमेंट के साथ भी एक बहुत बड़ा फोमो कभी कभार जो है वो क्रिएट हो जाता है, लेकिन एकदम से अगर ट्रिलियंस ऑफ द टोकन यहां पर बर्न कर दिए जाएं तो कैसा फोमो क्रिएट होगा और कहां तक इसकी प्राइस को जो है वो सिर्फ वो वाला फोमो जो है वो एक मंथ वाला कहां तक लेकर जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि इसका प्राइस शायद उसके बाद 0.001 तक जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं शिबा इनू 9.25 ट्रिलियन शिप बर्न स्पार्क्स रूमर्स ऑफ 0.001 ब्रेकआउट। तो क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं? नो डाउट शिबा इनू एक पॉपुलर थीम जो डॉग थीम्ड मीम कॉइन है आफ्टर डॉज कॉइन, लेकिन मतलब 2022 3 एंड 4 स्टार्ट हो चुका है। 2 साल जो पिछले हैं उनमें हमने देखा है कि कुछ ज़्यादा मूवमेंट इसकी प्राइस के अंदर हमें नज़र नहीं आई। मतलब आई हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि जितना BTC का प्राइस ऊपर गया, जितना जो है वो इथेरियम का गया, जितना सोलाना का गया, उस तरह से मूवमेंट जो है वो हमें शिबा इनू के अंदर अभी तक नज़र नहीं आई। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या ये यहीं पर रहने वाला है या एक बड़ी मूवमेंट किसी भी वक्त नज़र आ सकती है। आई थिंक दोस्तों एक बहुत बड़ी मूवमेंट किसी भी वक्त हमें नज़र आ सकती है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही जल्द या एक मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर 0.001 तक इसका प्राइस पहुंच जाए, आई डोंट थिंक सो। नो डाउट हम ये सोचते हैं कि इसका प्राइस जो 1 सेंट तक इवन चला जाएगा, लेकिन वो हम जब बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 10-15 दिन में या फिर 1 महीने में वो प्राइस हो जाएगा। ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा टाइम यहाँ पर ले सकती है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।